हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा रेलेवेंट है हर स्टूडेंट के लिए जो मई 2026 में अपना एग्जाम लिख चुका है। बट उससे भी कई ज्यादा ये वीडियो तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है या उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं जो मैं रोज आपको क्लास में कहता हूं। वैसे आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अपना एग्जाम सितंबर 2026, जनवरी 27 और मई 27 ऑनवर्ड्स एग्जाम में लिखने वाले हैं। गाइस मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। समझदार इंसान वो तो है ही जो अपनी गलतियों से सीखता है, गलतियां करता है उसको रिपीट नहीं करता। पर उससे भी समझदार इंसान वो है दोस्तों जो दूसरों की गलतियों को देख ले, सीख ले और वो गलती अपनी लाइफ में कभी रिपीट ना करे। गाइस ये दोस्तों वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं आज मैं आपको आज ऐसी गलतियां एड्रेस करवाऊंगा, वो गलतियां बताऊंगा दोस्तों जो मैं इतने समय से देख रहा हूं स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बचाऊं, आप सभी को बचाऊं उन गलतियों से करने से। गाइस जब समय निकल जाता है ना और हमको लगता है अरे यार सर ने पहले ही कहा था ये मत करना, मुझसे वो गलती हो गई। मैं नहीं चाहता ये रिग्रेट, ये गिल्ट आप लोग अपने लाइफ में रखें। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और यदि आपको लगता है आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूं। गाइस फर्स्ट थिंग दोस्तों, जब मैंने मई 2026 वालों के साथ बात करी या तो उसके पहले भी एग्जाम में बात करता हूं, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी। सुनिए दोस्तों, सर सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था सर, पर मेरा सिलेबस पेपर अच्छा नहीं गया। गाइस मेरी बात समझिए, सिलेबस को कंप्लीट करना और रिवीजन को कंप्लीट करना गाइस दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिवीजन नहीं किया, सिलेबस पढ़ा था सर, सिलेबस तो कंप्लीट किया था अमन सर, लेकिन पता है सर फिर भी मेरा पेपर अच्छा क्यों नहीं गया। गाइस रिवीजन सिलेबस पढ़ना और एग्जाम टाइम तक उसको रिटेन करना दोनों अलग चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर एमओएफ एक महीना पहले पढ़ा था। गाइस रिवीजन इज द की। आपको क्या लगता है जो बच्चा टॉप करता है ना दोस्तों, जिसके रैंक्स आते हैं, आप उससे पूछो ना, बोलेगा मैंने क्लास के साथ साथ पहला रिवीजन तो कर लिया था, जब सेकंड रिवीजन की बारी है तो मुझे टेंशन ही नहीं था। आप देखिए क्या आप अभी इस श्रेणी में क्या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप रिवीजन सुनो गाइस, हर वीक आपको रिवीजन करना, ये आपका इंप्रूवमेंट है। अब बताता हूँ चैलेंजेस क्या आते हैं। जब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहता हूँ ना, रोज क्लास में कहता हूँ सर हम ना 6:30-7 तक तो हमारी क्लास खत्म होती है सर, बहुत डिफिकल्ट है, फिर नींद आती है, खाना खाते हैं, फिर अगले। आपको क्या लगता है आपके लिए स्ट्रगल क्या है? आपका स्ट्रगल सबसे बड़ा यही है, ये टाइम। सिलेबस बड़ा है, समय कम है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कोर्स में। गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी, कितना भी हो जाए आपको क्लास कवर करने में 2 घंटे लगे होंगे एमओएफ के, मैथमेटिक्स और फाइनेंस जो भी मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन आपको 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। आज क्या सेम डे रिवीजन करोगे ना, 15 मिनट में हो जाएगा। अगले हफ्ते संडे आएगा, संडे को आपको रिवीजन करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन यदि आपने नहीं किया रिवीजन को, बहुत लंबा गैप डाल दिया, ट्रस्ट मी गाइस आपको लगेगा सिलेबस पढ़ा के गया था सर, पर मेरा पेपर इतना अच्छा क्यों नहीं जाता। ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अभी गलती नहीं करोगे। डन सर, कितना भी हो जाए हम रिवाइज करेंगे। सेकंड थिंग दोस्तों, सर पता है हर वीक चैप्टर को या तो वीक सब टॉपिक को इग्नोर करते हैं। दोस्तों किसको मजा नहीं आता, जो चीज आती है वही करते रहते हैं। सर मैंने रेशियो प्रोपोर्शन बार बार पढ़ा था, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, पर सर मैंने ना पीएनसी अच्छे से नहीं किया था, मैंने सीक्वेंस सीरीज नहीं किया। जैसे कि बात करते हैं इंडाइसिस की, हर बच्चे को पता है कि इंडाइसिस एक इजी चैप्टर है, लेकिन उस इजी चैप्टर के अंदर भी 3 वेरिएशंस वाले अच्छे टफ क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं यूजफुल फैक्टर बोल के पढ़ाता हूं, के कॉन्सेप्ट बोल के पढ़ाता हूं। जब भी रिवीजन किया वो इजी इजी क्वेश्चन कर लिए, बेसिक लेवल 1, बेसिक लेवल 2, लेकिन वो के कॉन्सेप्ट के 3 वेरिएशंस नहीं किए। सर यूजफुल शॉर्टकट नहीं किया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, इसका शॉर्टकट रिवाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आपको डिफिकल्ट लगता है। हर चैप्टर में 5% चीजें डिफिकल्ट हैं। और आप क्या करते हो जब भी रिवीजन करते हो, आप वीक एरिया वाले को बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, सेकंड रिवीजन में करूंगा, ये मैं कल करूंगा, फिर कल आया तो आज का पढ़ लेता हूं, ये तो मैं करूंगा। आप हमेशा उसको डेलीगेट करते हो, आप उसको हमेशा प्रोकास्टिनेट करते हो, बाद में करूंगा। गाइस कंफर्ट जोन वाले चैप्टर से बाहर निकलो। गाइस फोकस करो वीक एरियाज पे, फोकस करो टफ क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चंस जो उस पूरे चैप्टर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, टफ। आप टफ चीज करो, इजी चीज करने से आप एग्जाम पे नहीं भागोगे। लेकिन यदि आपने उस टफ चीज को अपने रिवीजन में, अपने क्लासेस में इंक्लूड कर लिया, हिम्मत करके पकड़ लिया, आप यकीन मानिए एग्जाम टाइम तक आपको प्रेशर नहीं आने वाला। आपको रिवीजन करने का टेंशन नहीं आएगा, बोले अरे यार मेरे को पता, ओके कॉन्सेप्ट है, 2 बार कर चुका, तीसरी बार अरे कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड रिवीजन में इसको इग्नोर किया, इजी इजी रिवाइज किए, ट्रस्ट में एग्जाम टाइम में बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्टिव स्टडी में आ जाओगे। गाइस ऐसा नहीं करने का है, नहीं करने का है। गाइस तीसरी चीज सुनिए, अमन सर फॉर्मूला तो याद किया था पर फिर भी मुझे क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते। सर मुझे प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक याद है सर, पर मुझे क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते। सर मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूला याद के, मीन मॉड मीडियन सब याद है सर, क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते। गाइस ट्रस्ट मी, फॉर्मूला याद करने से बात सिर्फ नहीं बनती, नहीं बनती दोस्तों, ट्रस्ट मी। मेरे को फॉर्मूला याद है मीन का, पर आपको फॉर्मूला का पकड़ तब आएगा जब आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। गाइस आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप क्लास में सीख रहे हो, मैंने कॉन्सेप्ट हैंड को कैसा बिल्ड किया आपके,
कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, उस पे क्वेश्चन से डेवलप करता हूं, फिर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराता हूं, ताकि वो चीज कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ आए। पकड़ आना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आपने बोला कि सर मैंने फॉर्मूला याद किया तो मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते, गलत हो दोस्तों आप। गाइस मैक्सिमम बच्चे गलती। यू हैव टू मेक श्योर दोस्तों, लिंक करो हर फॉर्मूले को, हर ट्रिक को, हर चीज को आप एक क्वेश्चंस के साथ लिंक करो। वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, आप कभी कभी चलो आज से फॉर्मूला रिवाइज करता हूं चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका जो फर्स्ट और सेकंड रिवीजन है दोस्तों, हर फॉर्मूले का रिवीजन के साथ क्वेश्चंस एसोसिएट होने ही चाहिए। यदि आपने किसी फॉर्मूले किसी ट्रिक को क्वेश्चन में लगा लिया, वो चीज आपकी पक्की हो जाएगी, फिर आपको फॉर्मूला रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे बस मुझे क्वेश्चन की भूख है, क्वेश्चन दे दे मैं कर लूंगा। गाइस मेक श्योर, आपका कितने सारे टॉपिक्स मैंने क्लास में करा दिया। अब जो भी बच्चे कहीं भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, 4-5 चैप्टर्स आपके हो चुके होंगे, सितंबर वालों के 6-7 चैप्टर्स हो चुके होंगे। आप मेक श्योर कर जब आप रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स तो नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है दोस्तों, विद कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू टेक द क्वेश्चंस। हाँ बोल के जाओ इसमें, सर ध्यान रखेंगे, सर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गाइस सर हर दिन ना कितने बच्चे गलती करते हैं यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, साला यूट्यूब पे टीचर्स ही पागल हो गए, हम भी उसमें से एक है दोस्तों। 30 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी। अब जब 60 डेज दे दिया है तो 30 डेज की क्या जरूरत है? ठीक है, वो एक अलग लड़ाई हमारी चल रही है, ट्रस्ट में मैं बता सकता हूँ आपको, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ बात। ट्रस्ट मी गाइस, रियलिटी में बताऊं मैं आपको, आपसे बेहतरीन आपकी खुद की स्ट्रैटेजी कोई नहीं बना सकता। मैं भी आपको आपकी इससे अच्छी स्ट्रैटेजी बना के नहीं दे सकता जितना आप अपने बारे में जानते हैं। आपको पता है आपको क्या चीज पता है, आपको पता है आप कौन सी चीज लैग कर रही है, कहाँ पे वीक एरियाज हैं, आपको पता है इस संडे को मुझे क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मैंने प्लान में लिख दिया एमओएफ पर, वो तो आपको अच्छे से आता है, पता चला आपको इक्वेशंस में प्रॉब्लम है, तो ये संडे आपको इक्वेशंस करना चाहिए। नो वन कैन मेक द बेटर एंड बेस्ट प्लान अदर देन यू। हाँ, हमारे जो प्लान्स हम डालते हैं 60 डेज 30 डेज की स्ट्रैटेजी, उससे इंस्पिरेशन लेके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट यस यू हैव टू फॉलो। गाइस सुनिए, एग्जीक्यूशन से कई ज्यादा बच्चे प्लानिंग में रह जाते हैं। बैकलॉग बन गया, करूंगा मैं करूंगा कल कर लूंगा, ये संडे में 2 लेक्चर कर लूंगा, लेकिन प्लानिंग करी, फिर ये संडे आ गया था, मैंने वो लिख गया, मेरा बैकलॉग था वो, मैंने सोचा अब अगले कर लूंगा। प्लानिंग, एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं, दूसरा प्लान बना लिया आपने। गाइस इतने प्लान्स 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 रह गए, एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहे हो। आपको बताता हूँ, यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है गाइस, डेली का टारगेट सेट करो, कल मैं ये करूंगा, टारगेट सेट किया और गाइस उसको आप अचीव करो। नो बैकलॉग्स, आज के मैं आज का टारगेट है, बैकलॉग क्रिएट नहीं करूंगा, छोड़ दो। यदि आपको नहीं हो रही मंथ मंथ की प्लानिंग, एक ब्रॉडर लेवल पे पता होना चाहिए आपको, क्या ये मंथ में मेरे को 5 चैप्टर खत्म करने, आज मैं ये करूंगा। बट गाइस आपने एक प्लान एग्जीक्यूट किया नहीं, दूसरा प्लान एग्जीक्यूशन बना लिया, वो हुआ नहीं, फिर तीसरा प्लान बना लिया। नहीं बनाना मल्टीपल प्लान्स, नहीं बनाने का भाई, नहीं बनाने का। मैं बोलो सर मैंने ये नहीं किया था, आप मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, मैंने चैप्टर छोड़ दिया, मुझे क्या करना चाहिए? एक प्लान बना के दिया, सर वो भी नहीं हुआ। सर मैं सोच रहा था ये भी छोड़ दूंगा तो चलेगा। अरे या यदि आप सोचो 1 लाख बच्चा बैठने वाला एग्जाम में, 50,000 बच्चा, चलो छोड़ दो कोई कंपटीशन में नहीं है, वो 50,000 बच्चे लग के मेहनत कर रहे हैं, एकदम तबियत से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपना दिन भर अपने स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, है ही नहीं वो बच्चा यहाँ वहाँ, वो लगा हुआ है पढ़ाई में। आप वो किससे लड़ाई कर रहे हो? एकदम कोर कंपटीशन है दोस्तों वहां पे। क्या उसमें आप कुछ चीजें छोड़ के जाओगे? हर दिन अपना प्लान चेंज करोगे? आपको नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर कि ये गलती आपसे नहीं होती है। गाइस सुनिए, मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, आपको लगता है सर पूरा पढ़ लिया है, मॉक टेस्ट तो नहीं दिया। गाइस आप जाके बोलोगे सर एग्जाम में ना पेपर लेंदी था, ना जी ना, उसको पूरा टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। जिसको आप पेपर लेंदी बोलते हैं तो पूरा टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। कितना ही पेपर लेंदी क्यों ना आ जाए, आप अच्छे से मॉक टेस्ट 10-15 मॉक टेस्ट लगा के जाइए। सर ये मॉक टेस्ट पूरा सिलेबस खत्म करने के, ना जी ना, सिलेबस खत्म होने के बाद विद इन द सिलेबस लगता है। 3 चैप्टर कवर हुए, एक टेस्ट आ रहा है। यदि कोई क्लास में आपके टीचर को टेस्ट ले रहा है और वो टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, अरे यार मेरा ना बैकलॉग है, हो गया, रायता फैल चुका है यहाँ पे। आपने कब समेटोगे? अब भी से समेटो, अब भी से हिम्मत करो, वरना पूरे क्लास में, जैसे मेरे अपने स्टूडेंट्स को ही मैं कह रहा हूँ, अभी 15 तारीख को आपका सेमेस्टर टेस्ट ले रहा हूँ मैं। आपने बोला सर मैंने पढ़ा नहीं हो, 2 चैप्टर में सोच रहा हूँ पूरा पढ़ लूंगा, मैं बाद में दे दूंगा। अरे जब तुम बाद में दे रहे हो तो बाकी बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, वो दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों तक कर रहे हो? गाइस यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, टाइम मैनेजमेंट आपको लगेगा, पेपर लेंदी लगेगा ही लगेगा आपको। गाइस प्रेशर हैंडल नहीं होगा, सर मैं ना वहां जाके ब्लैंक हो गया था, सर मुझे ना फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा था, होगा, क्यों नहीं लगाया मॉक टेस्ट? भैया एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस वहां पे लेके जाओ ना पहले से। सर अभी एक्सपीरियंस ले लिया एक अटेम्प्ट का, अगले अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा। अरे भाई इसी को कहते हैं कि अटेम्प्ट ना लगे, एक्सपीरियंस ले लो मॉक टेस्ट दे करके, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लास्ट मंथ में अमन सर मैं सब कर लूंगा, जो बच्चे सितंबर देने का सोच रखे हो, आपका दोस्तों इतना कैलकुलेटेड टाइम है ना, इतना इतना कैलकुलेटेड टाइम है, आपने एक दिन में टारगेट अपने अचीव नहीं किया। देखो एक चीज हमारे हाथ में नहीं होती, वो है हेल्थ, वो ऊपर नीचे होती है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, चलेगा, लेकिन यदि आप इसके बाहर बहुत सारे फैक्टर है, यार आज मन नहीं हो रहा, ये आपके कंट्रोल में चीजें हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में है ना,
उसको समझ लो, उस पे आप गलती नहीं कर रहे हैं। तबियत खराब हो गई हो तो नॉर्मल है, गर्मी आएगी, बरसात आएगा, ठंडी आएगी, क्या-क्या आएगा, वेदर चेंज होंगे, ट्रैवलिंग आएगी, वो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है। वो छोड़ दो, वो आपके इतना 10% 20% बैकलॉग्स बनेगा, वो मैनेज कर लोगे आप। लेकिन यदि आपने सब कुछ ही बैकलॉग कर दिया, जो चीज़ें कंट्रोल में है, सर मैं ला क्लास ही नहीं किया आज का, 2 चैप्टर किया, 2 लेक्चर किया, बाकी नहीं किया। सर मैंने ना आज ये किया, मैंने वो नहीं किया। जो चीज़ें कंट्रोल में, आपकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं बन रही है, आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। आप लगातार नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, सुबह पढ़े, सेल्फ स्टडी किया, शाम को बैठ गए, रात को बैठ गए। यू कैन रिवाइज़ दैट, अपने हिसाब से रिवाइज़ करो। लेकिन दोस्तों, आपने लास्ट में सर जो काम आपके लिए इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ दिया है, आप यदि उसको 30 डेज़ में कवर करने का सोच रहे हैं दोस्तों, 100% थिंग्स विल बी कॉम्प्रोमाइज़्ड। वहाँ पे लक फैक्टर काम करता है। फिर आप यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हो, मैंने सिर्फ 30 दिन की पढ़ाई में मैंने पास हो गया। अरे! इसने 30 दिन की पढ़ाई करके पास हो गया। आपको नहीं पता उसने क्या किया था। सच में आपको नहीं पता। उसने बोल दिया, आपने मान लिया। आपको लगता नहीं है, जिस हिसाब से सिलेबस पढ़ रहे हो, कितना वॉल्यूम सिलेबस है। हाँ, आपको लगता है कि उसने 30 दिन पढ़ के पढ़ाई होगी? हो सकता है हो गया उसका। जब अपने पास 6 महीना है तो अपन 3 दिन 30 दिन का वेट क्यों कर रहे हैं? गाइस, अर्ली स्टार्ट करना है हमको। गाइस, कंसिस्टेंट रहना है हमको और स्मार्ट प्लानिंग करना है। एक बार प्लान सेट करिए, उसको एग्जीक्यूट करना है। गाइस, ट्रस्ट मी, ये वो गलतियाँ हैं दोस्तों, जो हर मॉक टेस्ट नहीं देना, सब कुछ लास्ट में कर लेंगे करना। दोस्तों, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी बनाना, हर मंथ में नई स्ट्रैटेजी बनाना। गाइस, फॉर्मूला याद करते जाओ, बस कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स में, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे सर। क्यों? क्योंकि डर लगता है। अरे तो प्रैक्टिस करने से ही डर खत्म होगा। अरे डर नहीं लगेगा तब करूँगा। अरे तू कर तो सही, डर अपने आप खत्म होगा। अरे रूट को देख के डर रहे हो, अरे तुम उठाओ तो सही, ट्राई तो करो, डर खत्म होगा। मैं ला रहा हूँ ना बेसिक्स ऑफ मैथ्स का सेशन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? प्लस माइनस एडिशन दूंगा, जितना भी खराब क्यों ना हो मैथ्स, मैं 2 दिन के बेसिक्स में इंप्रूव करूंगा, टेंशन मत लो। गाइस, वीक चैप्टर्स को इग्नोर कर रहे हो, हर चैप्टर का कोर पार्ट पहले रिवाइज करो, इजी पार्ट बाद में रिवाइज करो, चलेगा? गाइस, सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट किया, रिवीजन नहीं है ना जी ना। आपको फर्स्ट रिवीजन आपके सिलेबस कंप्लीशन के साथ करना है, एक रिवीजन दोस्तों हम मेरे साथ करना और बाकी एक सेल्फ स्टडी रिवीजन फिर से करना है। 3 रिवीजन से कम रिवीजन तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है अपन ने। गाइस, आई होप आपको इसमें से लर्निंग समझ में आई होगी, आपको क्या गलतियां नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप सो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कोई मोटिवेट कर दे, कोई हमें ट्रैक पे लग दे। दोस्तों, मैं आपके बड़े भाई की तरह मैं आपके सामने आ रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको मोटिवेट करने को तैयार हूँ, आपको ट्रैक पे रखने को तैयार हूँ, आपको सिखाने को तैयार हूँ, आपका रिवीजन कराने को तैयार हूँ। पर क्या दोस्तों, आप लोग अपना 200% देने को तैयार हो क्या? इफ हो, यस हो दोस्तों, तो कमेंट में कर देना, अमन सर मैं अपना 200% दूंगा और मैं सितंबर एग्जाम फोड़ के आऊंगा, पूरे फील करके एकदम जोश के साथ दोस्तों लिखना। जब आप ऐसा लिखते हो तो मुझे भी मोटिवेशन आता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे लगता है मेरा ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड है दोस्तों, एंड आई फील मोटिवेटेड टू वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ गलतियों से इंप्रूव करोगे, सीखोगे दूसरों की गलतियों से। थैंक यू एवरीवन।